अस्सलाम वालेकुम। रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं ज़ारा शफी। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस अतीक, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस रोजी खान और सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार को तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। अपडेट आपको करें हैं जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस अतीक, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जस्टिस रोजी खान और सिंध हाई कोर्ट के लिए जस्टिस जुनेद गफ्फार को तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। मजीद बात कर लेते हैं कमर मैकन से। जी कमर, इजलास की कार्रवाई से मुतालिक मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जस्टिस सरफराज डोगर को मुतफिका तौर पर 9 अरकान के वोट मिले हैं 16 में से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियती राय से ये मंजूरी दी है। 16 में से 9 वोट जस्टिस सरफराज डोगर के हक में पड़े, जबकि 2 मेंबरान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनिंग, जो कि सीनियर तरीन जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनको मिले, और उसके बाद 4 मेंबरान ने वोट जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में दिया। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने किसी भी जज के हक में वोट नहीं दिया। याद रहे, जस्टिस सरफराज डोगर अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, और कायम मकाम चीफ जस्टिस होने के साथ साथ उनके सीनियरिटी और तबादले वाले मामले के ऊपर भी तनाज़ा था, जिस पर 5 रुकनी आईनी बेंच ने मामला सदर पाकिस्तान को भिजवाया था, जिसके बाद सदर पाकिस्तान ने नई सीनियरिटी लिस्ट और जजेस के तबादले को जो मुस्तकिल करार दिया, जिसके बाद जैसे सरफराज डोगर का नाम पहले 3 सीनियर तरीन जजेस में शामिल हुआ, और आज उन्हें 9 रुकनी जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, उन्होंने वोट करके मुस्तकिल बुनियादों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस मुंतखब कर दिया है, तैनात कर दिया है, जिसकी मंजूरी भी बाकायदा तौर पर दे दी गई है। इससे पहले भी 3 जुडिशल कमीशन के इजलास आज ही के रोज हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद जुनेद गफ्फार, जस्टिस मोहम्मद जुनेद गफ्फार को मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दी गई है, जबकि अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट की बात करें तो जस्टिस रोजी खान जो है उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बनाया गया है, जबकि पेशावर हाई कोर्ट के लिए जो नाम है वो ज़ेरे गौर थे। जिन 3 नामों में से 3 नामों में गौर के बाद जो है वो जस्टिस अतीक शाह का कोरा निकला, और उन पर इत्तफाक़ राय से उनको जो पेशावर हाई कोर्ट का नया मुस्तकिल चीफ जस्टिस जो है वो बना दिया गया है। जी अच्छा कमर, मुझे ये बताइएगा, क्या तमाम नामजदगियों पर कोई एतराज सामने आया? क्या इन तकरीरों से जो ज़ेरे इल्तिवा मुकदमात के फैसले जल्द हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, फैसले तो जो है वो अब जैसे ही नए चीफ जस्टिस अपना ऑफिस संभालेंगे, उसके बाद जाहिर है वो पॉलिसी जो है वो अपने हाई कोर्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद ही देखा जा सकता है। जबकि सबसे पहला इजलास आज पेशावर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के लिए हुआ, जिसमें जस्टिस अतीक शाह को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बनाया गया। तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से एतराजात जो हैं वो सामने रखे गए, और कहा गया कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम पर फैसला नहीं हो जाता तब तक जो है वो ये नई तकर्रियां नहीं की जानी चाहिए, जिस पर उनके हक में राय जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी दी, और जस्टिस मंसूर अली शाह की राय का एहतराम करते हुए उनके हक में तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा है, उन्होंने भी जस्टिस मंसूर अली शाह जुडिशल कमीशन का इजलास जारी है और मजीद तैनातियों का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कमर मैकन अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अमेरिका से आई खातून ने इस्लाम कबूल करके दीर बाला के नौजवान से शादी कर ली है। 47 साला मेहंदी की अपर दीर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान साजिद से दोस्ती थी। इस्लाम कबूल करने के बाद मेहंदी का इस्लामी नाम जुलेखा रखा गया। निकाह की तकरीब सादगी से की गई। साजिद का कहना था कि शादी की पेशकश जुलेखा ने की थी, जिसको कबूल करके खुश हूँ। अमरीकन खातून का कहना था कि इस्लाम खूबसूरत मजहब है और मैंने इसे कबूल कर लिया है। अमरीकी रियासत शिकागो से ताल्लुक रखने वाली मेहंदी KPK के जिला
अपरदेश से ताल्लुक रखने वाले नौजवान साजिद ज़ेब खान से शादी करने के लिए 3 रोज कबल दीर पहुंची थीं। और हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिरा दिया है। कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है, जबकि शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमत फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से मजीद बताएंगे शेख जमान मकसूद। जी शेख जमान। आज बिल्कुल महंगाई से सताई हुई आवाम पर हुकूमत की जानब से रात के जो है वो पेट्रोल और डीजल पंप गिरा दिया गया है। शहरी पहले जो है वो अपनी रोजी रोटी से तंग है और हुकूमत की जानब से एक दफ़ा फिर जो है पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ा दी गई है। हमारे साथ कुछ शहरी हैं, उनसे बात करते हैं। हुकूमत से ये मुतालबा है कि मैं गरीब आदमी हूँ, फेरी वाला हूँ, और इन्होंने इतनी कीमत बढ़ा दी है कि अब गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि हम मजदूर लोग हैं और हुकूमत की जानब से जो बम्प गिराया गया है इसे फिल फौर वापस लिया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफे के बाद जो है दीगर जो चीज़ें हैं वो भी उनके रेट भी जो है आसमानों से बातें करने लग जाते हैं। तो इनका हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि खुदारा इसका रेट जो है वो वापस लाया जाए ताकि हम जो है अपनी ज़िंदगी बआसानी गुजार सकें। जी फलों का बादशाह लज्जत और जायके में बेमिसाल है। बिहाड़ी और गिरदो नवा के इलाकों में सैकड़ों एकड़ पर काश किए गए बागात में आम पककर तैयार हो चुके हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे एडी फराज। जी एडी फराज। जी बिल्कुल, आम पक कर तैयार हो चुका है। बिहाड़ी के नवाई इलाका 27 WB के एक आम के बाग में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ बाग के ठेकेदार मौजूद हैं। इस बाग में कौन कौन सी आमों की वैरायटी पाई जाती है? सर जी, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं। सबसे पहले सीजन स्टार्ट होता है मालदा सरोली होता है, उसके बाद अनवर लटोर, दुशहरी, सिंदड़ी, फजरी, चौंसा, वाइट चौंसा, और एंड पे होता है अजीम चौंसा, जिसे रट्टे वाला चौंसा भी कहते हैं। मेरे साथ एक शहरी में मौजूद है जो यहाँ से आम खरीद रहे हैं। क्या कहेंगे? यहाँ जी, ये बाग हमारे घर के साथ है। ये इसमें बहुत सारे वैरायटियाँ पाई जाती है। हम दोस्तों को भी देते हैं, घर के लिए भी ले जाते हैं। जी बिल्कुल, शहरी की आपने बात सुनी। ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए भी ले जाते हैं और बतौर तोहफा अपने दोस्तों और फैमिली को भेजते हैं। आम एक खुश ज़ायका और लजीज भी है और हर शहरी जो अपने दस्तरखान की जीनत भी इसे समझता है। जी लियाकतपुर में भी आम की फसल पककर तैयार हो गई है। लियाकतपुर का आम अपने जायके और मिठास के बाइस अपनी मिसाल आप है और पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, मगर मार्केट में आम की मुनासिब कीमतें ना मिलने पर बागबान परेशान हैं। इस हवाले से आपको बताएंगे अयास इकराम। जी अयास। मुल्क भर की तरह लियाकतपुर में भी आम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। लियाकतपुर का जो आम है वो ज़ायके और मिठास की वजह से अपनी मिसाल आप है और पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। और यहाँ पे जो आम काश्त होता है वो पूरी जो है पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे बागबान जो हैं वो शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि उनको उनका जो रेट है, जो लागत है वो पूरी नहीं मिल रही। हमारे साथ बागबान मौजूद हैं, अभी उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा अखराजात आते हैं, लेकिन जो अखराजात के बाद जो इनकम होती है वो अखराजात की निस्बत कम है। बिल्कुल, बागबानों का भी यही कहना है कि जो हमारे अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और आम का रेट मार्केट में कम होने की वजह से हमारे अखराजात जो है वो पूरे नहीं होते। जी उकाड़ा में भी जामुन का फल पककर तैयार हो गया है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक जामुन में विटामिन ए, सी, आयरन, कैल्शियम वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे मलिक मुनव्वर रेहान। जी मलिक मुनव्वर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह उकाड़ा में भी जामुन का फल पककर तैयार हो गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा के एक नवाही गांव 23-12 के एक बाग में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक ठेकेदार। मजीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। यहाँ पर ये जामुन है, ये एक बहुत सेहत के लिए मुफीद और मैदे के लिए बहुत मुफीद है। ये जो जामुन है ये बड़ों को छोटों को जो ना वो खाना चाहिए, सेहत के लिए ये बहुत अच्छा है। जी, जैसा कि आपने ठेकेदार की गुफ्तगू सुनी, ठेकेदार का कहना है कि ये जामुन मैदे के लिए नहायत ही मुफीद है। और जब हमारी बात तिब्बी माहिरीन से हुई, उनका कहना है कि जामुन में विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम वाफर मकदार में मौजूद है, लिहाजा हर एक इंसान को साल में ये जामुन का फल एक मरतबा जरूर खाना चाहिए। जी घोटकी में भी सूरज आग बरसाने लगा है। दर्जे हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मशरूबात के स्टॉल्स का रुख कर लिया है। मजीद बताएंगे जिनसार भुट्टो। जी जिनसार।
جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں گھوٹکی میں گرمی تھمنے کا نام نہیں لے رہی. آج گھوٹکی میں 47 سینٹی گریڈ سے بھی گرمی تجاوز کر گئی ہے. ہم اس وقت ایک لیمو پانی کے اسٹال پہ کھڑے ہیں. ایک ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، وہ لیمو پانی کے مزے بھی لے رہے ہیں. آئیں بات کرتے ہیں ان سے، اس کا کیا کہنا ہے. 47 ڈگری تک جا رہی ہے گرمی، کبھی تو 49 تک جا رہی ہے، کبھی تو لیس ڈاؤن ہو رہی ہے. تو جب تک ماحول اچھا ہے تبھی بھی گرمی ہے. تو اس وجہ سے ہم لیمو پانی پینے آ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی مفید ہے، فائدے مند ہے. جی بالکل، آپ نے شہری کی باتیں سنی کہ لیمو پانی صحت کے لیے مفید بھی ہے، ٹھنڈا بھی ہے، اور یہ آپ کو روز مروز زندگی میں پینا چاہیے. اس کے لیے آپ کی صحت تندرست اور صحت یاب رہے گی. جی ٹھٹہ میں گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں نے سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا ہے، جہاں شہری ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں لگا کر گرمی کی شدت کو کم کر رہے ہیں. اس حوالے سے مزید بتائیں گے عبدالعزیز چوکی. جی عبدالعزیز. جی ملک بھر کی طرح ٹھٹھا میں بھی شدید گرمی کا راج برقرار ہے. کراچی اور حیدرآباد مختلف جو اضلاع سے یہاں لوگ پکنک منانے کے لیے آئے ہیں، ٹھنڈے ٹھار پانی میں نہا کے لطف اندوز ہو رہی ہے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں یہ پکنک منانے کے لیے اس کے حوالے سے کیا کہیں گے. جی ہم کراچی سے آئے ہوئے ہیں اور پوری فیملی کے ساتھ، تو ماشاءاللہ بہت انجوائمنٹ کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت انجوائے ہو رہا ہے، اور یہاں پہ فیملی کا جو الگ رکھا ہوا ہے اور جینٹس کا الگ رکھا ہوا ہے، یہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے. جی شہری کا کہنا ہے شدید گرمی اور حبس کے ستائے ہوئے شہریوں نے یہاں پہ واٹر پارک کا جو رخ کیا ہے، ٹھنڈے ٹھار پانی میں نہا کے لطف اندوز ہو رہے ہیں. یہاں پہ فیملی کے لیے بھی بہترین پارک کا انتظام کیا گیا ہے، جس سے فیملی کے لیے بھی بڑی سہولیات موجود ہیں. جی کمالیہ میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کے سٹالز پر ڈیرے ڈال لیے ہیں. مزید رپورٹ کریں گے ندیم عباس قمر. کمالیہ میں سورج کا پارا ہائی ہو گیا. شہریوں نے گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈے مشروبات کے اسٹالز کا رخ کر لیا. شہری ٹھنڈے باداموں کی سردائی پینے میں مشغول ہیں. خالص بادام کی سردائی ایک روح افزا مشروب ہے جسے پینے کے بعد جسم کو ٹھنڈک کا احساس ملتا ہے. اسٹال مالک کا کہنا ہے کہ ہم 4 مغز بادام، کالی مرچ، خشخاش اور اجوائن، سونف اور جام شیری ملا کر اسے تیار کرتے ہیں. یہ گرمیوں کا توڑ ہے، لاجواب گوٹا ہے. اس میں بادام، خشخاش، چینی، سونف، الائچی، کالی مرچ ڈالی جاتی ہے. یہاں پر لوگ آتے ہیں، شوق سے گوٹا پیتے ہیں. شدید گرمی میں سردائی کا استعمال صحت کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم عباس قمر، GTV نیوز کمالیہ. دھل میں سورج آگ برسانے لگا ہے. گرمی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا، جبکہ گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے ستائے شہریوں نے نہروں کا رخ کر لیا ہے. اس حوالے سے مزید بتائیں گے علی جان بگٹی. جی علی. جی بالکل، بات کی جائے دھل میں سورج آگ برسانے لگی ہے، جبکہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی شہریوں نے نہروں کی طرف رخ کر لیا، جہاں پر شہری نہروں میں نہ کر گرمی کو شدت کم کریں. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مزید ان سے بات کریں گے. اس حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا ہے. بھیا ادھر ہمارے گاؤں میں بہت گرمی ہو گئی ہے، گھر سے نکل آتے ہیں ادھر پھر نہروں میں ہم نہا لیتے ہیں، گرمی دور کرتے ہیں ہم. ان کا یہ کہنا ہے کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی ہم گھر سے باہر نکل کر یہاں پر نہروں پر جو ہے نہا کر جو خوب انجوائے کریں اور گرمی کی شدت کو بھی کم کریں. جی خانیوال میں گرمی کی شدت بڑھتے ہی شہریوں نے راحت کا حل تلاش کر لیا ہے. شہری ٹھنڈی خوشبودار سردائی پی کر موسم کی تپش کو شکست دے رہے ہیں. مزید رپورٹ کریں گے سعید عباس بھٹی. گرمی بڑھتے ہی خانیوال اور گرد و نواح کے علاقوں میں سردائی کی دکانوں میں رش لگ گیا. سردائی دودھ، بادام، خشخاش، سونف، الائچی اور گلاب سے تیار ایک ایسا مشروب ہے جو نہ صرف جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے بلکہ جنوبی پنجاب کی صدیوں پرانی ذائقہ دار روایت بھی ہے. خانیوال سے دور دور سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ سردائی پیتے ہیں، اور اس میں جو چیز ڈلتی ہے وہ خشخاش ہوتی ہے، ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ذائقہ ہے ان میں. اس میں بہت ہی اچھی چیزیں پائی جاتی ہیں. گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم یہاں سردائی پینے آئے ہیں. یہاں سے گزر ہوا تو بھائی کی سردائی بہت مشہور ہے، جس وجہ سے ہم یہاں پہ رکے ہیں سردائی پینے کے لیے. سردائی نہ صرف ذائقے اور تسکین کا ذریعہ ہے بلکہ قدرتی اجزاء کے باعث جسمانی نظام کو بھی بہتر بناتی ہے. خانیوال میں جگہ جگہ لگنے والے اسٹال سے شہری مشروبات کا استعمال کر کے گرمی کی شدت کو کم کر رہے ہیں. کیمرہ مین طلحہ منصور کے ساتھ سعید عباس بھٹی، GTV نیوز خانیوال. ملک بھر کی طرح قصور میں بھی شدید گرمی کی لہر برقرار ہے. درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ چکا ہے. شدید گرمی میں وابدہ کی جانب سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے. اس حوالے سے مزید بتائیں گے وسیم اختر. جی وسیم.
जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कसूर में भी शदीद गर्मियां, सूरज आग बरसा रहा है। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो वापडा की जानिब से भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। वैसा यहाँ पे एक शहरी मौजूद है, मजीद बात उनसे करते हैं कि उनका लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहना है, क्या मुश्किलात उनको, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ बिजली ने बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। यहाँ शहर में 1-2 घंटे बिजली आती है और आती नहीं। हमारी हुकूमत से यही गुजारिश है कि बिजली की लोड शेडिंग को कम किया जाए ताकि हम सुख से ज़िंदगी गुजार सकें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी है, उनका कहना है कि 1-2 घंटे जो बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग है वो की जा रही है। रात सोने के टाइम भी बिजली नहीं होती। उनका हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि शदीद गर्मी में जो लोड शेडिंग है इसको कंट्रोल किया जाए ताकि अवाम सूखा सांस ले सके और आराम से अपने घर में जो है वो पंखे के नीचे बैठ सके। जी, खबरें शामिल करते हैं मुहर्रम हराम की मुनासिबत के हवाले से, जबकि मुल्तान की 550 साला कदीमी मटकी की सबील की रिवायत आज भी जिंदा है। मुंतज़मीन नस्ल दर नस्ल इस रिवायत को बरकरार रखे हुए हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं शहरोज़ खान से। जी शहरोज़। जी बिल्कुल, मुहर्रम अल हराम में जगह जगह पर शोहदा करबला की याद में सबीलों का एहतमाम किया जाता है। मैं एक ऐसे ही कदीमी थल्ला सबील पॉइंट पर मौजूद हूँ जो कि 500 से ज़ायद अरसे से जो है यहाँ पर मुहर्रम अल हराम में सबील लगाई जाती है। तो बात करेंगे उनसे जो यहाँ पर कदीमी जो है वो आ रहे हैं और सबील लगा रहे हैं। जी, क्या कहेंगे इस कदीमी सबील के हवाले से? ये बियाद करबला, जमी शोहदा करबला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, असहाब हुसैन अलैहिस्सलाम, शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, ये करबला के प्यासों की याद के सिलसिले में शुरू की गई थी। जिस दौर में शुरू की गई थी उस दौर के अंदर मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल होता था पीने में भी, और पानी भर के रखा भी उसी में जाता था, पिलाया भी उसी में जाता था। तो ये मौला की प्यास की याद में शुरू की गई, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम उसी चीज़ को लेके चलते आ रहे हैं। खसूसियत यही थी कि ये बर्तन जी, ये सबील जो है मिट्टी के बर्तन में जो है यहाँ पर लगाई जाती है और 1 मुहर्रम से 13 मुहर्रम तक जारी रहती है और ये मौला की याद में जो है ये सबील जारी रहती है। जी, बात करें वफ़ा ज़ुलजना, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस जानिसार घोड़े का नाम है जिसने करबला की अजीम जंग में हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम का भरपूर साथ दिया। इस हवाले से हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे आमिर सैदी। करबला की तपती रेत पर आखिरी वक्त तक साथ देने वाली ज़ुलजना की याद में आज भी अकीदतमंद अपने महलों और इमाम बारगाहों में शबीए ज़ुलजना को रखते हैं। शबीए ज़ुलजना रखने वालों का कहना है, जना की तारीख ये है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जब जा रहे थे मैदान कत्ल में, मैदान कारज़ार में, तो इसी ज़ुलजना पे सवार होकर गए थे और वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी ज़ुलजना पे शहीद हुए थे। उसकी याद में ये ज़ुलजना निकाला जाता है। 7 मुहर्रम को निकलता है इमाम शहज़ादे कासिम की निस्बत से, उनकी सवारी निकलती है। पहली ड्यूटी 7 मुहर्रम को होती है, जो पूरे हैदराबाद में जुलूस घूमता है, उसमें ये होता है। हजरत इमाम आली मकाम की सवारी ज़ुलजना क़यामत तक लोगों में वफादारी और नज़ूल रहमत के तौर पर याद रखी जाएगी। कैमरामैन निज़ाम जीपी के साथ आमिर ज़ैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। दहरकी में मुहर्रम अल हराम की आमद के साथ ही शुहदाए करबला की याद में जगह जगह सबीलों का एहतमाम किया गया है। शदीद गर्मी में शहरी सबीलों से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं मोहम्मद फ़हीम अली शेख। जी फ़हीम। जी बिल्कुल, मुहर्रम अल हराम के माह मुक़द्दस में जो है जगह जगह ठंडे सबील के जो है स्टॉल सजा दिए गए हैं, जिस पर जो है मोमिनीन जो हैं हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा करने के लिए जो है जगह जगह स्टॉल लगाकर सबील जो है मोमिनों को तकसीम कर रहे हैं। आइए हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। जी, जैसे कि आपको पता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए करबला में यजीद ने पानी बंद किया था। हम उसकी याद में जो सा है ये हम सबील चलाते हैं। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी हमने अपना सबील का कैंप लगाया है और हम सबील इमाम हुसैन का चलाते रहेंगे। जब तक सांस है, ज़िंदगी है, हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नौकरी देते रहेंगे। इसलिए हवाले से ज़माना जानता है कि इमाम हुसैन की नौकरी में कोई कुशादगी नहीं करेंगे हम। जी बिल्कुल, आपने मोमिनीन की बातें सुनी। इनका कहना है कि जब तक ज़िंदा हैं जो है सबील चलाते रहेंगे, क्योंकि इस दिन पर यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो है और मासूमीन के जो बच्चों का जो है पानी बंद कर दिया था। उनकी याद को ताज़ा करने के लिए इस दिन पर हम मोमिनीन के लिए सबील जो है तकसीम करते हैं और सवाब हासिल करते हैं।
जी बनु आकिल में भी मुहर्रम अल हराम में सबीलों और तबरुकात के स्टॉल्स लगे हैं। मोमिनीन खरीदारी करके अकीदत का इजहार कर रहे हैं। बनु आकिल से मजीद रिपोर्ट करेंगे अकबर मलिक। बनु आकिल में हर साल मुहर्रम उल हराम के दौरान इमाम बारगाहों से मुल्हिका रूट्स पर तबर्रकात के स्टॉल्स सजाए जाते हैं। इन स्टॉल्स पर हजरत इमाम अलैहिस्सलाम और करबला में शहीद होने वाले उनके रफ़क़ा के मुनासबत से तबर्रकात सजाई गई हैं। इन तबर्रकात में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुनासबत से शबीह ज़ुल्फ़िकार हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से मंसूब अलम अज़ादारों की तवज्जो का मरकज़ है। तबर्रकात के स्टॉल्स पर रश इस बात का सबूत है कि आज भी मोमिनीन इमाम अलैहिस्सलाम की दी गई अजीम कुर्बानी को याद करके अकीदत का इजहार करते हैं। कैमरा टीम के साथ अकबर मलिक, GTV न्यूज़, बनु आकिल। सक्खर में 5 मुहर्रम अल हराम का कई सौ साल कदीमी मातमी जुलूस पुराना सक्खर लाल मकाम से बरामद हो चुका है। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे फैसल आराइन। जी फैसल। जी बिल्कुल, सक्खर का 5 मुहर्रम उल हराम का जो मातमी जुलूस है, कई सौ साल कदीमी मातमी जुलूस है, जो कि हर साल जो है वो माह मुहर्रम उल हराम में 5 मुहर्रम उल हराम को पुराना सक्खर लाल मकाम से बरामद हो चुका है। इस वक्त भी ये कई सौ साल कदीमी मातमी जुलूस जो है वो लाल मकाम से बरामद हो चुका है। लाल मकाम से बरामद होने वाला 5 मुहर्रम उल हराम का ये कदीमी मातमी जुलूस मस्जिद के नाम से मंसूब है। हजारों की तादाद में अज़ादारान हुसैन जो है वो इस मातमी जुलूस में शामिल होते हैं। इस वक्त भी लाल मुकाम से बरामद होने वाला ये 5 मुहर्रम उल हराम का मातमी जुलूस जो है अपनी रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। हजारों की तादाद में अज़ादारान हुसैन इस मातमी जुलूस में शामिल है, जो कि जुल्जना अलम पाक ताजियों की शबियों की ज़ियारत कर रहे हैं और सीना को भी करते हुए जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शोहदाए करबला को जो है वो पुरसा दे रहे हैं। लाल मुकाम से बरामद होने वाला ये मातमी जुलूस अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ रात देर गए जो है वो डिक्कल शाह मूसवी कब्रिस्तान पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जी मीरपुर खास में वाक़िअ चटोरी का कब्रिस्तान तारीख़ी विरसा है। कब्रिस्तान में सिंध के अजीम तालपुर हुक्मरानों को मदफन किया गया है। ये कब्रिस्तान तकरीबन 64 एकड़ पर फैला हुआ है, जो कुल्होड़ा दौर की याद दिलाता है। मीरपुर खास से रिपोर्ट करेंगे अनवर बरूही। मीरपुर खास से 18 किलोमीटर के फासले पर मानकानी तालपुरों का तारीखी कब्रिस्तान चटोड़ी वाक़ है। मुकामी रिवायात के मुताबिक चटोड़ी का नाम एक झील से मंसूब है, जहां लोग जल्दी बीमारियों के इलाज के लिए गुस्ल किया करते थे। इस कब्रिस्तान में सिंध के कई मुमताज हुक्मरान और रहनुमा दफन हैं, जिनमें शेर सिंध मीर शेर मोहम्मद तालपुर, टंडो अलायार के बानी मीर अलायार खान और सिंधड़ी आम के बानी खान साहब दीन मोहम्मद जुनेजो शामिल हैं। मक्कली के बाद छठे वाला कब्रिस्तान मक्कली के बाद सबसे कदीम और वसी एराजी में तकरीबन 35 एकड़ एराजी पर मुहित है और इसमें जो दुबई की जंग होशमशीदी वाली अंग्रेज़ों के साथ हुई, उनके भी कई शहीद इधर आसूदे खाक हैं। ये कब्रिस्तान सिंध की तारीख का आईना है, जो हमें हमारी शनाख्त और विरसे की याद दिलाता है। वक्त की गर्द में लिपटा चटोड़ी का ये कब्रिस्तान आज भी सिंध की अजमत का मजहर है, जहाँ हर मिट्टी का एक जर्रा तारीख सुनाता है। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। 3 सदियां गुजर जाने के बाद भी सिंध और हिंद के तारीखी बादशाह मियां यार मोहम्मद कुल्होड़ा के मज़ार का मरम्मती काम नहीं हुआ है। मज़ार आज भी खस्ताहाली का शिकार है। मज़ीद रिपोर्ट करेंगे शब्बीर मस्तूई। सिंध के इलाके दादू शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर जोही के करीब तारीखी हिंदू और सिंध के बादशाह मियां यार मोहम्मद कल्होड़ो का मज़ार वाक़े है। सन 1730 ईस्वी में मियांवाल तहरीक के बादशाह मियां नसीर मोहम्मद कल्होड़ो के दौर में शहीद यार मोहम्मद कल्होड़ो के मज़ार की तामीर करवाई गई। मियां यार मोहम्मद कल्होड़ो ने खुदाबाद और फिक्का नामी शहर आबाद करके उसे अपनी हुकूमत का पहला तख्तगाह बनाया। इसकी निशानी खुदाबाद मस्जिद की सूरत में आज भी बरकरार है। दरगाह यार मोहम्मद कल्होड़ो 250 साल पुरानी है। यहाँ तारीखी कब्रिस्तान भी है और ये दरगाह जो है खस्ता अली का शिकार है। सियाह आते हैं और वो दुखी होकर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। मियां यार मोहम्मद कल्होड़ो के मज़ार पे दूर दराज से ज़ायरीन आते थे और तारीखी विरसा देख कर लुत्फानंदोज होते थे, मगर हुकूमत की अदम तवज्जही के बाइस तारीखी मज़ार आज अपनी हैसियत खो रहा है। हुकूमत को चाहिए इस मज़ार का तामीराती काम करवाए ताकि सिंध का तारीखी विरसा बहाल किया जाए। कैमरा टीम के साथ शब्बीर मस्तूई, GTV न्यूज़, जोही। रीजनल बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।